हेलो व्यूअर्स, हेलो एवरीवन। अक्टूबर 9, 9 अक्टूबर का दिन जो है वो नहीं भूलेंगे हम इंडियंस। इवन मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया के लोग इस दिन को याद रखेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो हमारे बीच से चली गई। देर रात 9 अक्टूबर को रतन टाटा जी का देहांत हुआ। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे लाइफ में उनकी की पूरी बायोग्राफी को समझने की हम कोशिश करेंगे। कौन थे जन्म से लेकर के, और उनके अचीवमेंट्स क्या, उन्होंने कब हासिल किया, कौन सी चीजें जो है, किन चीजों के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। ये वीडियो केस स्टडी की तरह है, जो कि आपके काम आ सकती है, आपकी स्टडीज में भी काम आ सकती है। और हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है उनकी इंफॉर्मेशन को, उनके बारे में जो लोग नहीं जानते, जो हमारे व्यूवर हैं शायद वो अगर टाटा जी के बारे में नहीं जानते होंगे तो उनके बारे में जान पाए, समझ पाए। तो ये उसके लिए एक प्रयास है। तो इंफॉर्मेशन मेरे सामने आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मैं, और आपके साथ भी शेयर भी करूंगा मैं, और आपसे भी उम्मीद करूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को आप आगे जरूर जो है वो बढ़ाएं, और जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी बताएं। और जिन अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं या आप किसी कंपनी में हैं तो अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। तो रतन टाटा जी का पूरा नाम रतन नवल टाटा जी था। और जहां तक बात जन्म की है तो 28 दिसंबर 1937, 28 दिसंबर 1937 को सूरत गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ। जहां तक बात है परिवार की, फैमिली की, तो इनके जो फादर साहब थे उनका नाम नवल टाटा था। इनकी जो माता जी थी सोनू टाटा, और जो इनके ग्रैंड फादर थे उनका नाम जमशेद जी टाटा था, जो कि अंग्रेजों के टाइम पर भी एक बड़े बिजनेसमैन जो है वो हुआ करते थे। ठीक है। टाटा इंडस्ट्री बहुत पुरानी है हमारे देश के अंदर। आगे चलकर बताऊंगा कि किस तरीके से वो आज देश भर में काम करती है। जहां तक बात है एजुकेशन की, तो जो उनकी स्कूलिंग है वो कैंपियन स्कूल में हुई है, मुंबई कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई में उनकी जो स्कूलिंग हुई। जहां तक बात है ग्रेजुएशन की, तो उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में जो है वो ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएशन हासिल करी उन्होंने अपनी। मैनेजमेंट स्टडी एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये भी पढ़ाई उन्होंने करी, मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, वो भी एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग में। उसके बाद जहां तक बात है करियर की, तो ये एक बहुत मतलब अगर कोई इंसान एक बड़ी रिनोन फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके लिए इस तरह की करियर की शुरुआत जो है अपने आप में एक सोचने वाली बात है। टाटा स्टील जमशेदपुर में इन्होंने एक नॉर्मल एम्प्लॉय के तौर पर अपनी कंपनी में स्टार्टिंग करी। ऐसा नहीं है कि इनकी खुद की कंपनी है तो ये सीधे एमडी जाकर के बन गए, फिर सीईओ जाकर के बन गए, जी नहीं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ करके आए, बावजूद उसके इन्होंने एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह जो है अपनी कंपनी में स्टार्टिंग करी। 1991 में जेआरडी टाटा जी के बाद जो है वो अपनी कंपनी के चेयरमैन बने। जहां तक बात है मेजर कंट्रीब्यूशंस की, तो टाटा मोटर्स के लिए उन्होंने टाटा इंडिका और टाटा नैनो, ये दो एक बड़े प्रोजेक्ट थे जो कार जो है इंडस्ट्री में अपने आप में एक रेवोल्यूशन थे। लखटकिया कार बोला गया था नैनो कार को, सुना होगा आपने, जो हमारी जनरेशन के हैं उन्होंने सुना होगा कि 1 लाख रुपए में सपना था उनका कि देश की आम जनता के लिए भी, एक नॉर्मल इंसान के लिए जो कार अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए भी कार बनाई जाए, जो कि 1 लाख रुपए की है। टाटा इंडिका पुराने जमाने की एक बहुत जो ऐसी गाड़ी जो कि काफी ज्यादा जिसकी धूम थी। ठीक है। उसके अलावा टाटा ने जो टाटा टी, जो आपने नाम सुना होगा, टेटली को इन्होंने जो है वो एक्विजिशन किया और अपनी कंपनी के अंदर मिलाया, जो कि अपने आप में उस टाइम पर ये माना गया कि बहुत रेवोल्यूशनरी इनका एक काम है। और टाटा स्टील ने जो है वो कोरस को एक्विजिशन किया, कोरस कंपनी को। उसके बाद बात करते हैं कि रतन टाटा जी का जो योगदान है अपना, टाटा फर्म को जो है वो इसको ग्लोबलाइज करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, माने पूरी दुनिया में पहुंचाने में टाटा को इनका एक बहुत अहम जो है वो रोल है। उसके बाद जहां तक बात है रिटायरमेंट की, तो इन्होंने इन सब चीजों से रिटायरमेंट ले लिया जो है वो 2012 में। टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे उस पोस्ट से इन्होंने रिटायरमेंट जो है वो ले ली। अब जहां तक बात है परोपकार की, तो हेल्थ और एजुकेशन में देश के जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक जो सबसे आगे के पायदान पर जो लोग जो डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं हेल्थ और एजुकेशन में, उनमें नाम रहेगा रतन टाटा जी का, हमेशा सबसे आगे नाम रहेगा। और इस चीज को हम कभी नहीं भुला पाएंगे कि उन्होंने कितने उनके कैंसर हॉस्पिटल चलते हैं। कोरोना में अगर देखा जाए और तमाम जो भी पैंडेमिक या मुश्किल सिचुएशन इंडिया के अंदर आती हैं, तो उसमें हेल्थ और एजुकेशन ने बहुत बड़ा अपने आप में रोल जो है वो प्ले किया रतन टाटा जी ने। उसके बाद अवार्ड्स और ऑनर्स की अगर बात की जाए तो 2000 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से जो है वो नवाजा भारत सरकार ने। 2008 में इनको पद्म विभूषण जो है वो मिला। और जहां तक बात है पर्सनल लाइफ की, निजी लाइफ की, तो थ्रू आउट
हिज कंप्लीट लाइफ वो ही रिमेन अनमैरिड, वो अनमैरिड रहे, उन्होंने शादी नहीं करी। करंट में जो है अगर हाल ही में देखा जाए तो काफी ओल्ड एज थे, और अब इतना एक्टिवली एज ए बिजनेसमैन तो वो काम नहीं करते थे, लेकिन जहां तक बात है टाटा सन्स के जो चेयरमैन, एमआरआईट्स और विभिन्न अलग अलग जो है वो सामाजिक गतिविधियों में वो अपने आप को एक्टिव रखते थे। अब भी कई सारी उनकी लेटेस्ट जो है वो पिक्चर्स अगर आप देखेंगे तो अब भी वो अपने आप को थोड़ा सा सोशल वर्क के तौर पर एक्टिव जरूर रखते थे। और 9 अक्टूबर 2024 को इनकी डेथ हुई। और मेरे हिसाब से देखो कितने लोग इंडिया के अंदर जन्म लेते हैं, कितने लोग पैदा होते हैं, उनमें अगर आप ऊपर के 10-12 लोगों को एक लिस्ट बनाएंगे जिन लोगों ने इस सोसाइटी के लिए कुछ किया हो, तो उन सब में देखो बिजनेसमैन तो बहुत लोग होते हैं। अब टाटा इंडस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर उनकी सभी इनकम को और उनके जो आउटसोर्सेज हैं और उनकी जो भी संपत्ति है उसको जोड़ लिया जाए तो शायद दुनिया के ऊपर के अमीर लोगों में गिनती होगी। लेकिन रतन टाटा जी को कभी भी ये चीज नहीं थी कि मुझे चौथी के 10 लोगों में, अमीर लोगों में शामिल होना है। उन्होंने ये कभी कोशिश नहीं करी। वजह साफ थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भले ही 10 अमीर लोगों में ना हूं, लेकिन कम से कम जो हम काम करें उससे 10 लोग खुश हो सके, है ना। कितने लोगों का चूल्हा जो है वो चलाया उन्होंने, कितने लाखों लोग इनकी कंपनीज में काम करते हैं, और कितने लाखों लोगों के पास शेयर्स हैं। बड़ी बड़ी लैंड रोवर और जगुआर जैसी कंपनीज के उन्होंने इनका एक्विजिशन किया। और फोर्ड ने एक बार इनकी कहते हैं कि किसी मीटिंग में बेइज्जती करी। बाद में जब फोर्ड का दिवालिया होने वाला था इंडिया के अंदर, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया उसके अंदर। कितनी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी, सो दैट वो कंपनी भी चल सके, उसके कर्मचारी जो है उनके घर का चूल्हा चल सके। तो अपने आप में एक मिसाल है, और ऐसे लोग जो है वो विरले ही दुनिया में, शताब्दियों में ही कोई कोई पैदा होता है। तो हमारी तरफ से उनको सलाम है। और ये वीडियो जिन तक पहुंची हो वो भी इसको आगे शेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट इस वीडियो में जो सीखा उसको शेयर कर सकते हैं, सो दैट के अधिक से अधिक हमारे जो आज के भी युवा पीढ़ी है वो भी इन सब चीजों के प्रति जो है वो कनेक्ट हो सके। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें। टाटा जी के नाम पर एक लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।